Assalamu alaikum. So today we are going to start topic that is money. The meaning of money. Money is any commodity which can be used as a medium of exchange that is accepted for the purchase of goods and services in today's modern society. Money includes officially issued banknotes and coins, collectively called legal tender, gold and bank account. The money has the following transactions और characteristics. अब इसमें जो है हम वन बाय वन देखते जाएंगे कि क्या क्या। पहले तो मनी समझ लेते हैं कि इसमें क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे जोर दिया गया है। मीडियम एक्सचेंज का मतलब कि कोई भी चीज़ जो कि इजीली, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कोई इम्तियाज़ जाता हूँ तो वहाँ पे जो है अगर मैं ग्रोसरी ले रहा हूँ तो उसके बदले में वो एक्सेप्ट हो जाए। अब क्या एक्सेप्ट हो सकता है? क्रेडिट कार्ड्स हो सकते हैं, डेबिट कार्ड हो सकते हैं, ठीक है, कैश हो सकता है। तो ये सारे किस में आ जाते हैं? टर्म्स मनी में। इवन बहुत सारी जो बिजनेस पेमेंट्स होती हैं तो वो मोस्टली चेक के थ्रू होती हैं, या मैंने गाड़ी खरीदनी है तो वो पे ऑर्डर के थ्रू। तो ये भी सारी किस कैटेगरी में आ जाती हैं? आपकी मनी की कैटेगरी में आ जाती हैं। अच्छा, अब क्या है कि इसके जो फंक्शंस हमने देखने के क्यों जो है वो मनी जो है इतना ज़्यादा जो है वाइडली एक्सेप्टेड किया जाता है। Number one, durability. Money such as banknotes and coins should be fairly long lasting, yet easily replaced if it becomes worn. Coins are highly durable, and modern day banknotes are made from polymer rather than paper. Polymer banknotes first introduced in Australia in 1988, are significantly more durable and so are used extensively in countries such as New Zealand, Romania, and Vietnam. Even so, a US dollar bill can be folded forward and back around 4,000 times before it will tear. मतलब ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो जाते। नोट भी देखें कि जो हमें जो मिलते हैं सालों साल चलते हैं, और कॉइन्स तो जो है वो ज़ाहिर है ना डिज़ोल्व होते हैं, ना वो जो है मुड़ जाते हैं, ना फट जाते हैं, ठीक है। तो यानी ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, ठीक है। दूसरा जो आप देखें जो फंक्शन मनी का कैरेक्टरिस्टिक है, एक्सेप्टेबिलिटी। जहाँ भी जहाँ एक्सेप्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू या पावर होगी। जैसे डॉलर है, डॉलर पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हो जाता है तो उसकी देखें एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। सिमिलरली अगर हम यूरो देखें तो वो पाक रुपी से ज़्यादा जो है उसका जो है एक्सेप्टेबिलिटी रेशियो ज़्यादा है। तो मनी इज़ वाइडली रिकग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. Legal tender is the official money of a country such as Canada's dollar or the UK pound sterling. Other forms of money might also be accepted. इसको मैं पढ़ूंगा इंग्लिश में ही क्योंकि लिखा भी है, समझना भी है, और आपने लिखना भी इंग्लिश में। बट व्हाट आई कुड डू, मैं एक्सप्लेन जो है वो आपको उर्दू में कर दूं ताकि बात समझ में आ जाए। तो एक्सेप्टेबिलिटी से हमें क्या मतलब हुआ? इससे ये मतलब समझ में आया कि भाई सामने अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वो आसानी से एक्सेप्ट कर ले। अब एक्सेप्टेबिलिटी में क्या है? फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ऐसे सिल्वर दूं तो मे बी वो एक्सेप्ट ना करे कि भाई उसको मैं कहाँ कैश कराता रहूँगा। लेकिन अगर आप देखें ये कैश है और डॉलर्स हैं या कोई भी करेंसी जो जो कि पॉपुलर होती है, जैसे मैं बताया यूरो, डॉलर, रुपये, अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ बाहर तो आई कुड डू इजीली डू इट, मैं डॉलर्स लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होता है। जैसे इसके लिए डॉलर्स के लिए खास नाम भी रखा गया यूनिवर्सल मनी, यानी पूरी दुनिया की मनी। लेकिन अब उसकी जगह ऐसा-ऐसा यूरो ले रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। अब ज़िम्बाब्वेन डॉलर जो है, डॉलर सिर्फ यूएस का नहीं होता, ज़िम्बाब्वे का भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी होता है, कैनेडियन डॉलर भी है, इवन सिंगापुर डॉलर, 4-5 डॉलर। लेकिन हम जो डॉलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो कौन-सा है? यूएस डॉलर है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, वो क्या है? डिविजिबिलिटी। As money is a measure of the value of goods and service, it must be divisible. Many economists and historians believe that cattle are the oldest form of money, with cows being used for trade as far back as 9000 BC. अब बड़ी अच्छी सी एग्जांपल दूंगा, बात समझ में आ जाएगी। अब जैसे कि क्या है कि कुर्बानी का टाइम आ रहा है। अब लोग क्या है, जो बड़े जानवर है उसमें हिस्से भी डालते हैं, जैसे गाय में 7 हिस्से होते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है कि सबके बता दिए कि 12,000 जो है दैट इज़ अ फॉर्म कि आप डिविजिबल कर लो, 7 में डिवाइड कर लो। अगर पैसे नहीं होते तो फिर
पेमेंट का इशू आता है कि भाई हम किस तरह जो है, कोई चीनी लेकर आ रहा होता, कोई चावल लेकर आ रहा होता, कोई जो है गेहूं लेकर आ रहा होता, कोई कुछ और कपड़े लेकर आ रहा होता, तो डिविजिबिलिटी और वो ट्रांसफरेबिलिटी कैसे होती, ठीक है ना, कि इक्वल जो है उसको कैसे डिवाइड की जाए। अब क्योंकि उसकी मेजर ऑफ वैल्यू होती है, या पहले उसको बता दिया कि हाँ कि दिस इज द अमाउंट कि आपने हर इक्वली जो है एवरीबडी सपोज टू पे, इसके साथ हिस्से होंगे। यानी फॉर एग्जांपल कि अगर हम देखें कि उसकी जो है 49,000 अगर प्राइस है, तो अगर 49 को हम 7 से डिवाइड करें तो 7,000 ईच बन जाता है, ठीक है। अगर इसी तरह 70,000 की वैल्यू है, तो अगेन हम डिवाइड करेंगे, तो जो भी 70,000 डिवाइड बाय 7, तो एवरीबडी इज गोइंग टू पे, ठीक है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यूनिफॉर्मिटी है। फॉर मनी टू बी इजीली रिकग्नाइजेबल देयर मस्ट बी यूनिफॉर्मिटी विद इन द country. This means all $50 banknotes will look virtually identical in terms of shape, size and design. यानी ये नहीं कि एक $50 का बिल, यानी 50 रुपए का या 500 रुपए का नोट एक है, दूसरा डिफरेंट है। तो हर बार जो है वो डिफरेंट करेंसी, जैसे कि हम मोनोपोली जो खेलते हैं, तो उसमें भी देखो कि करेंसी नोट जो बच्चों के बनाए होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि आप अगर शॉपकीपर हो और आपके 5 कस्टमर आ रहे हैं, तो हर कोई डिफरेंट किस्म का 500 का नोट, आपको पता ही नहीं लग रहा है कौन असली है कौन से जाली है, ठीक है। जैसे चिप्स के अंदर जो है वो आपके नोट्स निकल रहे होते हैं, और आप चिप्स या स्पेशली जो स्लैंटी वगैरह ले ही से ले रहे होते हो कि उसमें जो है वो नोट्स निकल देते हैं। Scarcity money must be limited in supply in order for it to keep its value. अब देखें कि दरख्तों पे लगे होते हैं तो फिर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। हाँ सर, स्कार्सिटी तो वही ना, मतलब जैसे मनी अगर सबके पास होता है तो फिर नहीं वैल्यू ही वही नहीं ना, होती या किसी तुम्हारे की। पास भी मशीन होती, मेरी मैं तो जॉब पे नहीं आता, सीधी सी बात है, घर पे ही नोट छाप लेता आराम से। तो इसको जरूरत है जॉब पे आने की। जॉब पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मनी स्केर्स है, और जॉब पे आएंगे तो पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। और फिर जो है देन वी सपोज टू गेट द ग्रोसरी, अपनी नीड्स जो भी पूरी करनी है, ठीक है। और सर और पोर्टेबल भी होता है ना। पोर्टेबिलिटी, हाँ जी। पोर्टेबल ही बोल रही थी मैं भी। हाँ, पोर्टेबिलिटी क्या होता है? मनी मस्ट बी इजी टू कन्वीनियंटली कैरी। पोर्टेबल। बेटा साइलेंट पे कर दो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कुड आस्क मी, अदरवाइज कीप इट ऑन साइलेंट बिकॉज वी आर हैविंग द रिकॉर्डिंग गोइंग ऑन नाउ। अच्छा, अब क्या है? Money must be conveniently portable. For example, the approximate weight of a banknote, regardless of its denomination, is just 1 gram. Whilst almost every country uses government-issued banknotes and coins as their official currency, there are other forms of money. For example, money in banknotes and the use of the credit cards enable payment to be made electronically without the customer having to use cash. The first coins used as money appeared around 2000 BC. अब देखो, अब ज़रूरी नहीं है कि मैं जेब में करेंसी लेके जाऊं। क्या मतलब है? डिफरेंट एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं अपने जितने भी बिल्स हैं, तो पहले क्या होता है कि मेरी जो सैलरी आती है मैं अपने अकाउंट से नहीं निकालता, बल्कि क्या होता है कि सीधा सीधा लॉगिन किया सेल फोन पे, मैंने पहले तो ऐप डाउनलोड किया, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि वो बैंक का जो है मैंने, और उसके थ्रू मैं जितने भी बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, ठीक है, कि और पीटीसीएल का हो गया, दूसरे बिल्स वो मैंने पेमेंट कर दी। किसी और को पेमेंट करनी है वो भी। तो इससे क्या हुआ कि ऑनलाइन भी जो है वो आपका पोर्टेबिलिटी है, कि आई जस्ट डोंट नीड टू कैरी इट, आई इज पोर्टेबल। पेंडेमिक में ये एडवाइस किया जा रहा है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, क्योंकि करेंसी में भी जर्म्स लगे होते हैं, उसमें भी कोरोना वायरस का खतरा हो सकता है। तो इसीलिए कम से कम जो है वो करेंसी नोट्स यूज करें। तो अब क्या है कि मैं जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेके जा रहा हूँ, तो इम्तियाज में एक्सेप्ट होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब क्या है कि पोर्टेबिलिटी है, तो आराम से आप इसको कैरी कर सकते हो। ये नहीं कि कंधे पे उठा के या दो बंदे लेकर आ रहे हैं, जो पहले जैसे गोल्ड होता था, तो हम मूवीज, पुरानी मूवीज में देखते थे, तो वो चार चार बंदे चाहिए होते थे जिसके लिए वो हैवी गोल्ड उठा के लेकर आ रहे हैं। बट क्योंकि आपका जो पेपर है उसका कोई वेट ही नहीं होता, तो दिस वन ऑफ द रीजन यू कुड इजीली गेट डन, ठीक है। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ मनी पे। वी ऑलरेडी गॉट इट थ्रू, हम रिव्यू कर रहे हैं इनको, ठीक है। हमने बड़ी डिटेल में इसको क्लास में किया। इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ मनी। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर समथिंग टू बी कंसिडर्ड एज मनी, इट मस्ट फंक्शन as a way to conduct trade. Money is widely recognized and accepted as a medium of payment for goods and services. हम ये ऊपर हमने
जो टॉप पे पड़ा था, ठीक है, तो इसमें यही बता रहा था कि मनी इज एनी कमोडिटी विच कैन बी यूज एज अ मीडियम एक्सचेंज दैट इज एक्सेप्टेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बड़े आराम से क्यों पहले बार्टर का क्या प्रॉब्लम होता था, मीडियम एक्सचेंज में मसला होता था एक्सचेंज में कि मुझे अगर राइस चाहिए तो सामने वाले के पास वही चीज़ होनी चाहिए जो एक दूसरे की नीड जो है वो मिलती जुलती है। फॉर एग्जांपल सामने वाला जो है उसके पास राइस है, लेकिन वो ज़रूरी है कि उसको वही चीज़ चाहिए जो मेरे पास हो, और मैं क्या बेचता हूँ, मैं बेचता हूँ से आटा, ठीक है? तो अब मैं ढूँढता रहूँगा सारा दिन कि किसको 3 बंदों को पता चला राइस चाहिए, लेकिन एक को आटा चाहिए, दूसरे को चीनी चाहिए और तीसरे को जो है वो क्या चाहिए, मक्खन चाहिए, ठीक है? तो और वो शाम में जाके बंदा मिलेगा। तो आई मीन बार्टर में यही प्रॉब्लम होता था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। फिर अगेन नाउ वी आर गोइंग टू वैल्यू इन राइस की अलग वैल्यू होती है, ठीक है? एंड सो ऑन, जो हम आगे देखते हैं। मनी इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू। Where money is a unit of account as it measure the market value of different goods and services, ठीक है ना? किसी के पास डायमंड्स हैं, गोल्ड हैं, तो ज़ाहिर है कि वो आपके जो राइस या अगेन जो आपकी ब्रेड है, तो उससे तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है ना? उसके तो पूरा जो है वो ट्रक आ जाएगा उसके बदले में, और इट कुड बी मोर, ठीक है ना? तो यही है कि जो मेजर ऑफ वैल्यू का जो बड़ा कि भाई कैसे काउंट करें अब ज़ाहिर है कि गोश्त की अगर ट्रांज़ैक्शंस करनी है तो हाउ वी आर गोइंग टू मेजर इन, वो क्या है कि भाई मैंने तुम्हें 1 किलो गाय का गोश्त दिया तो बकरे का भी मुझे 1 किलो दो। ठीक है? हमें पता है कि बकरे की स्केर्सिटी की वज़ह से तो बकरा इज़ मोर एक्सपेंसिव, ठीक है? या वैल्यू की वज़ह से एंड सो ऑन। तो मनी इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू एज़ इट कैन बी स्टोर्ड एंड यूज्ड एट अ लेटर डेट इन द फ्यूचर। दिस मीन्स दैट मनी मस्ट बी एबल टू होल्ड इट्स परचेजिंग पावर ओवर टाइम। अच्छा, गोश्त की ज़्यादा एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि बकरा ईद करीब आने वाली है। फिर मनी इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू से क्या मतलब है कि भई आप जो है पेरिशेबल आइटम इतने ज़्यादा से सेव नहीं कर सकते। फल हैं या आम कब तक 4 महीने सेव कर लेंगे? नहीं कर सकते, ठीक है ना? कितने केमिकल लगा लूँ, कितने स्टोर में 6 महीने, तो वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, रॉटन होना शुरू होगा, वो बात नहीं रहेगी, वो फ्रेशनेस नहीं रहेगी। Money is a standard of deferred payment. This means that money is used as the standard for future payment of debt. Deferred कहते हैं future की payment. For example, loan taken out today are repaid in money at some time in the foreseeable future. Both the US dollar and the euro have been widely accepted as standard for settling international debts. ठीक है? अब वो जो है ना एक इसी तरह जानवर लेकर आए, वो बोले 2 साल पे पेमेंट करूँगा, 2 साल बाद पता चला वो तो बूढ़ा हो गया। वो भाई मैंने जो फिर वो कहे कि नहीं, ये जो है इसी तरह की कि मुझे यही साइज़ चाहिए, यही कलर चाहिए और इतना ही वेट चाहिए। तो बहुत सारे ब मसले होते थे क्योंकि पहले ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस क्या है कि आपकी जो है इसी तरह वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या ग्रोसरी में जैसे आटा, दाल, चीनी या फिर जानवरों में, ठीक है? इस तरह की होती थी, तो उसमें इश्यूज़ आते थे। बार्टरिंग एंड द नीड फॉर एक्सचेंज इन द अच्छा यहाँ तक कोई मसला? कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर आगे बढ़ो। ओके, कंटिन्यू करते हैं। बार्टरिंग एंड द नीड फॉर एक्सचेंज इन द एब्सेंस ऑफ मनी, पीपल हैव टू यूज अ बार्टर सिस्टम इन ऑर्डर टू ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज। Bartering is the act of swapping items in exchange for other items through a process of bargaining and negotiation. For example, someone might trade 5 sack of rice for 1 cow or 4 chicken for a sheep, जो मैंने आपको एग्जांपल दी। तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम आ रही थी? द की प्रॉब्लम विद द बार्टर सिस्टम इज द नीड फॉर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, जो मैंने आपको सारी एग्जांपल्स बताई यहाँ की प्रैक्टिकली कि भाई, तो अब ये वही बता रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। द पर्सन विद चिकन मस्ट फाइंड अ ट्रेडर हु वांट्स चिकन इन एक्सचेंज फॉर देयर शीप। ठीक है, तो डबल कॉन्सिडेंस यानी ये कि सामने जो चीज़ मुझे चाहिए उसके पास भी हो और उसको वो चीज़ चाहिए हो जो मेरे पास हो। As two people engage in a trade must both want the other person is offering, bartering is highly inefficient. A second problem with bartering is that of divisibility. Half a sheep or two-thirds of a chicken is not very useful for traders. एक मुर्गी की टांग थोड़ी लेके जाएंगे भाई, ठीक है ना? तो सिमिलरली बकरे की 2 टांगे ले जाएं, हाँ, चलो बाकी बकरे क्या बेचारा वैसे ही मर जाएगा। A third problem is that of portability. Compare the portability of a sheep or a fish with the पेपर ऑफ मनी, बैंक नोट्स। कहाँ-कहाँ और कंधे पे उठा के ये जो है शीप, फिश या ये चीज़ें उठा के फिरते रहेंगे, ठीक है?
क्योंकि वो इजीली कैरी होता है। और अब तो एवरीथिंग इज ऑन अ सेल फोन, ठीक है, तो वर्चुअल चीजें हो रही हैं सारी, यानी दे डोंट इवन एग्जिस्ट, ठीक है, हवा में वी कैन इजीली डू वॉट एवर वी आर गोइंग टू लाइक इट। तो अभी होल डायमेंशन हैज चेंज, ठीक है। The problem associated with bartering meant that countries around the world eventually developed the use of commodity money such as cowrie shells, grain, and cloth. For much of history, precious metals such as gold and silver have served as a monetary role. तो शुरू में जो है क्या होता था बेटा कि पूरी हिस्ट्री है पहले गोल्ड के थ्रू जो बार्टर, पहले सबसे पहले तो बार्टर होता था, फिर गोल्ड शुरू हुआ, और जितनी भी एक्सचेंज होती हैं तो वो गोल्ड के थ्रू। एंड यू विल बी सरप्राइज कि अभी भी जो बैंक्स में जो गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है कि आपको सर्टेन जो है वो जो है गोल्ड रखना होता है, ठीक है। और कोई कोई भी गवर्नमेंट जो इशू करती है अगेंस्ट द गोल्ड, ठीक है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो चाइना के पास है अभी। तो चाइना की इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, करेंसी भी स्ट्रांग है, एंड दे आर हैविंग वेरी गुड रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसी एंड द गोल्ड। तो वो इकोनॉमी भी स्टेबल समझी जाती है, तो या कंट्री भी, तो दे आर हैविंग द गोल्ड, ठीक है। तो ये हमारा था जिसमें हम अगर ब्रश अप कर लें स्पेशली, तो आपके जो करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस हैं, देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द बैंकिंग सिस्टम। करेक्टरिस्टिक्स द ड्यूरेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, फिर आपका स्केर्सिटी है, पोर्टेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें फंक्शंस ऑफ मनी, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब इसको खास तौर पर मनी का फंक्शन ऑफ 4 भी कहा जाता है, यानी ये 4 फंक्शन, किसी बुक को उठा लें तो आपको यही 4 फंक्शन मिलेंगे। अब हम आते हैं मनी से थोड़ा आगे बढ़ के बैंक्स। तो बैंक दो तरह के होते हैं, एक होता है सेंट्रल बैंक और एक होते हैं कमर्शियल बैंक्स। तो सेंट्रल बैंक फादर बैंक भी समझ लें कि फादर बहुत सारे तो नहीं होते, एक ही फादर होंगे ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ तक कि जो 25 कंट्रीज हैं ईयू की, यूरोपियन यूनियन की, उनका एक ही सेंट्रल बैंक है जो 25 कंट्रीज को कंट्रोल कर रहा है। एंड सरप्राइजिंगली देयर इज ओनली सिंगल करेंसी जो कि पार्ट बन रहे हैं यूरोपियन यूनियन का, तो यूरो जो है वो 25 कंट्रीज में यूज हो रहा है, जस्ट लाइक 25 सिटीज और स्टेट्स। The central bank of a country is the monetary authority that oversees and manages the nation's money supply and banking system. Examples of central banks are the European Central Bank, जो मैंने अभी आपको example दी, for the Euro country, the USA Federal Reserve, the Bank of England, the People's Bank of China, and the Reserve Bank of India. So these banks are responsible for overseeing the monetary policies of their respective countries, including being responsible for the nation's entire money supply and the manipulation of interest rate to affect their economy. अच्छा, अब ये सेंट्रल बैंक के जो 4 की फंक्शंस हैं, द सोल इश्यूअर ऑफ बैंक नोट्स एंड कॉइन्स। हम जानते हैं कि कोई भी बैंक, अल्फला, हबीब बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये नोट नहीं छाप सकते। कौन छाप सकता है? सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान का नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इसको सिर्फ परमिशन है कि ये नोट छाप नहीं सकते, ना अंशरा छाप सकती है ना आयशा, ठीक है जी, ना उमर। द गवर्नमेंट बैंक, the central bank operates as a banker to the government, performing the same functions as a commercial bank does for its customers. Hence, as the government's bank, it's maintained the bank accounts of the central government, such as receiving deposits from government, making short-term loans to the government, and making payments for items of government expenditure. जो भी पेमेंट होती है, जो भी अमाउंट रिसीव करना होता है, ये गवर्नमेंट को जो है कैश की जरूरत पड़ जाती है, तो किसके थ्रू करते हैं? सेंट्रल बैंक। ये समझ ले, ये वॉलेट है। वॉलेट किसका है? गवर्नमेंट का वॉलेट है। तो इसीलिए मिस हैंडल भी हो जाता है, पास दफ़ा फंड्स वगैरह इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट होती है उसके कंट्रोल में होता है। द बैंकर्स बैंक, द सेंट्रल बैंक दैट इज द बैंक फॉर अदर बैंक। जैसे मैंने बोला फादर फिगर है, तो अपने बच्चों का ख्याल करना, तो बच्चे कौन से हैं? कमर्शियल बैंक है, ठीक है, जो मीज़ान बैंक हो गया आपका, बैंक अल-फलाह हो गया, बैंक अल हबीब है जी, सारे ये ABL, UPL, दिस एंड दैट।
The bankers bank, the central bank acts as the bank for other banks in the country. This function includes overseeing the cash reserves of commercial banks. This means that all banks in the country must have their accounts with the central bank, enabling the central bank easily to manage the claims made by banks against each other. For example, payment made by a Citibank customer writing a check to another customer with an HSBC account goes through the central bank's clearing system. The central bank debits the account of Citibank customer and credits the account of the HSBC customer. This check clearing functions of the central bank reduces the need for cash withdrawals, thus enabling commercial banks to function more efficiently. In addition, it also allows the central bank to have a better overview of the liquidity position, the ability to convert assets into cash of the country's commercial bank. आसान लफ्ज़ों में बैंकर्स बैंक मैंने बताया कि सेंट्रल बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फादर फिगर है और ये जितने भी कमर्शियल बैंक है ये आपके उसके बच्चे हैं। ज़ाहिर है बाप बच्चों का ख्याल करता है तो इसी तरह जो है कभी कोई प्रॉब्लम में आ जाता है या इस तरह कुछ लोन देने की ज़रूरत होती है या जो है एडवाइस चाहिए होती है एंड सो ऑन तो मशवरा चाहिए होता है तो वो जो है आपका सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देता है। द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट पेंडेमिक में बहुत सारे बैंक जो डूब रहे हैं ठीक है जैसे जस्ट लाइक बहुत सारी कंपनीज डूब रही हैं या डूब चुकी हैं तो उसमें क्या है कि वो जो ये बाप वाली फिगर वो आ जाती है जो बाप का फिर वो अगर कोई डूब रहा है तो हाथ आप देते हैं अपना ताकि वो हाथ पकड़ ले और आप उसको खींच लें तो यही है सेंट्रल बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी यही काम होता है given that the authorities require all commercial banks to keep a certain percentage of their cash balance as deposits with the central bank, these cash reserves can be used by the country's banking system during financial emergencies. This function helps to build public confidence in the country's banking system. For example, if certain commercial banks faces temporary financial difficulties, it can, as a last resort, seek financial assistance from the central bank. This helps to ensure the bank does not collapse, protects jobs, and thus safeguard the nation's system and economic welfare. ये बेल आउट नीचे लिखा है द बिगेस्ट बैंक बेल आउट यानी डूबते हुए को बचाना तो ये सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा बेल आउट इंडोनेशिया ने किया फिर साइप्रस ने किया अर्जेंटीना ने आइसलैंड ने चाहे पाकिस्तान का नाम ही नहीं खैर तो ये सारी आपकी एग्जांपल्स दी हैं ठीक है अब हम आते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे फंक्शंस पे थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे दैट वुड बी द लास्ट थिंग ठीक है एंड देन वो हम जो है कोशिश करेंगे कि बाकी जो है आपके कमर्शियल बैंक्स वगैरह के फंक्शंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें ठीक है The function of stock exchange also known as a bourse, is an industrial marketplace for trading the share of publicly owned companies. जिन लोगों को पता नहीं था स्टॉक एक्सचेंज वो अब रिसेंटली उनको ये पता भी लग गया होगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज़ होती है ठीक है तो क्योंकि जो अभी ये कि अटैक हुआ था उसके ऊपर तो फिर लोग ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि भाई क्या फंक्शन स्टॉक और शेयर्स में कोई फ़र्क नहीं है अमेरिका में स्टॉक को बोलते हैं यूके में वो शेयर्स कहलाती है ठीक है It is an institutional marketplace for trading the shares of public limited companies. It provides a platform for individual organizations and governments to buy and sell shares. Example of stock exchange are the New York Stock Exchange, NYSE, London Stock Exchange, the Frankfurt Stock Exchange, Pakistan Stock Exchange ऐड कर देते हैं इसमें फंक्शंस क्या है स्टॉक एक्सचेंज रेजिंग शेयर कैपिटल फॉर बिजनेसेस भाई देखो जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही कैपिटल चाहिए होगा तो सोल ट्रेडर में एक पार्टनरशिप में 20 और आपने गाड़ियां बनानी है मैन्युफैक्चरिंग तो ज़ाहिर उसके लिए बहुत पैसा आता है उसके लिए फिर लिमिटेड कंपनी का ऑप्शन आएगा विच यू गो फॉर फैसिलिटेटिंग कंपनीज ग्रोथ इन एडिशन टू मेकिंग एन आईपीओ आईपीओ किस पे स्टैंड करता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग
यानी जब पहली बार जो है लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो लोगों का पैसा ले रही होती है, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देती है कि भाई ये शेयर की वैल्यू है, ये प्राइस है, तो ये खरीद लो। और जो भी खरीदता है ज़्यादातर फ़ायदा ही होता है उसे, क्योंकि इनिशियल तो हमेशा हाई लो होती है और उसकी बेस पे जो है फिर दिस इज हाउ द थिंग्स गोइंग टू कैरी ऑन। फैसिलिटेटिंग द सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फैसिलिटेट करता है गवर्नमेंट के बॉन्ड से। गवर्नमेंट कैन रेज कैपिटल टू फंड देयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वेयर द स्टॉक एक्सचेंज which sells securities known as a bond। ठीक है, तो सिक्योरिटीज और बॉन्ड एक ही तरह का टाइप ऑफ लोन। बॉन्ड होल्डर्स डू नॉट हैव ओनरशिप राइट्स बट अर्न इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब गवर्नमेंट जैसे फॉर एग्जांपल अंशरा को पैसे चाहिए 10,000 रुपये। अब वो क्या है कि जो है मेरे पास आएगी, ठीक है, तो मैं उसे 10,000 रुपये दूंगा, तो उसके अगेंस्ट में जो है वो मैं बॉन्ड साइन करा लूँगा इन जैसे पीस ऑफ पेपर कि भाई हाँ जो है शी हैड दैट मच मनी, ठीक है, और वो जो है उसको जो कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो वापस करेगी। फिर क्या है प्राइस मैकेनिज्म फॉर ट्रेडिंग शेयर्स। शेयर प्राइस आर जनरली डिटरमिन्ड बाय द रिलेटिव फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई। ठीक है, कि मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या प्राइस है उसकी, ज़्यादा डिमांड है कि नहीं। ठीक है, ये भी होता है कि जैसे ऑयल यहाँ पे पेट्रोल ऑयल और गैस वगैरह की जो शेयर प्राइस ऊपर होते हैं, क्यों, क्योंकि स्केर्सिटी ज़्यादा है। Safety of transaction, all companies trade on stock exchange are regulated. The share dealing of public limited companies are defined according to the company country's legal framework। बहुत होता है कि चूना लगाना, टोपियां कराना, तो ये जो है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन होती है। जैसे हम ऑनलाइन जा रहे होते हैं तो कोई भी बैंक वैंक की स्पेशली साइट पे या लॉगिन हो रहे होते हैं तो कहते हैं सिक्योर कनेक्शन ना हो, यानी ये कि अब कोई भी बाहर से एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए जो इतनी भी ट्रांजैक्शन हो रही होंगी चैनल पे तो वो सेफ होंगी। तो दिस हाउ द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी। ठीक है, फंक्शंस ऑफ करे जो कमर्शियल बैंक से इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू लुक इनटू द नेक्स्ट क्लास। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।